बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आज हमने बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो कल जो हमने बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह का बड़ा स्कैंडल था, यानी LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसकी इंपोर्ट जो है कतर से, और उससे रिलेटेड जो मामलात हैं, जो स्कैंडलस डीलिंग्स हैं, उसको हमने तफसील इन ग्रेटर डिटेल हमने डिस्कस किया और उसके मुख्तलिफ पहलू थे। तो एक तो जो जिन्होंने वो वहाँ जो टर्मिनल बनाया कराची में, एंग्रो कंपनी, उनकी वजाहत आई है, वो हमने उनकी वजाहत एज़ इट इज़ आपकी खिदमत में पेश करनी है। और दूसरा ये है कि आरिफ हमीद साहब जो है, जो MD सुई नॉर्दर्न गैस थे, और उनको गवर्नमेंट ने एक छुट्टी वाले दिन बड़ी बेदर्दी यानी जालमाना तरीके से डिसमिस किया था। वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ उन्हें आज अदालत ने ताहुक्म सानी स्टे कर दिया। तो एक वो वाक़या है। तो इनसे बात शुरू होगी और फिर हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं मुल्क के और हिंदुस्तान पाकिस्तान के, वो सारे हम डिस्कस करें। निज़ाम साहब, ये आप क्या एंग्रो क्या कहती है जी? नहीं, सबसे पहले तो आपने जो आरिफ हमीद साहब वाली बात की जी, अब वो 17 सितंबर को अदालत ने कहा, बताएं तो सही भाई क्यों उनको फारिग करना चाहते हैं। और बोर्ड जो है वो जब तक वो फारिग नहीं करता, मेरा ख्याल है कि बोर्ड पर अब पूरा दबाव डाला जाएगा और अनकरीब बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी, इस्लामाबाद में होगी या लाहौर में होगी, और कोशिश की जाए कि बोर्ड के ज़रिए उनको फारिग किया जाए। और आपको मालूम है कि स्टे ऑर्डर्स के ज़रिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैमरा के चेयरमैन रशीद साहब ने कोशिश की, फिर जाना पड़ा उनको। इसी तरीके से नादरा के चेयरमैन का आपके पास मिसाल मौजूद है। तो मेरे ख्याल से SNGPL के जो MD हैं, इनके पीछे भी इन्होंने लगा देनी है इंटेलिजेंस, FIA, ये केस वो केस। उसके बाद वो कहेगा अच्छा यार मैं घर जाता हूँ। जहाँ तक तल्लक यानी है, ये शहीद बने ही बने। हाँ, जहाँ तक तल्लक है जो हमने कल डिस्कस किया था, इस पे एंग्रो ने तो नहीं, लेकिन बाज़ जो गैस वाले बाखबर हल्के हैं, उनका ये दावा है कि ये जो फर्नेस ऑयल के मुकाबले में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, यानी कि LNG जिसको कहते हैं, ये चीपर है, पर किलोवाट पड़ती है। क्योंकि हमारे पास जो हिसाब किताब था उसमें तो फर्नेस ऑयल से ये महंगी पड़ती है थोड़ी सी। अलावा ये उनका कहना यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है एंग्रो को, ये बड़ा ट्रांसपेरेंट था, और इसके लिए जो इंटर स्टेट गैस कंपनी है उसने बिडिंग की थी और इसको पेपरा रूल्स के मुताबिक प्री क्वालिफाई किया था। इसकी टेक्निकल क्या कहते हैं उसको, स्क्रूटनी भी हुई थी, 10 मरलों पे ये सारा कुछ हुआ था। अलावा ही इस सारी बातों के बाद इसकी छान पटक फिर जो, क्योंकि फाइनेंसिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक और IFC जो कि वर्ल्ड बैंक का बैंक है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी छान पटक की और फिर किया। फिर यह है कि ये जो एक हमने एक बात कही थी ना, उनका कहना यह है कि ये जो फिक्स चार्जेस हैं 2,73,000 डॉलर रोज़ाना, ये इनका भी IPPs की तरह ही है मामला। तो ये कैपेसिटी पे होते हैं, चले ना चले ये जो वहाँ कपड़ा और लूटमार और डाकाजनी हुई है, इसमें भी वही हुई है। इस मतलब अगर IPP की मिसाल पता नहीं कहाँ तक सही है गलत है, बहरहाल नहीं, उनको भी ऑप्टिमम देना होता है। उनका वर्जन यही है उनका कि IPs की तरह ये भी कैपेसिटी वो चार्ज कभी जो है चले ही नहीं है ऑप्टिमम पर आज तक। आप आज चले नहीं। मसलन महीने में भी ये मेरे ख्याल से 20 दिन चलता है, 10 दिन बंद रहता है। वो भी ये कहते हैं, देखें उनका कहना है कि जी हमारा कसूर तो नहीं है। अब बाकी रहा कीमत का, हमने $1.5 कहा था, आहिस्ता आहिस्ता ये $66 में आ जाएगी। जो नाकदीन है उनका कहना है कि 50 सेंट है। आप देखिए, ये तो मेरा अपना जो कहने का मकसद ये है कि लुबे लुभाव हमारा देखें, पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है माशाल्लाह, हुसैन दाऊद साहब की कंपनी है ना एंग्रो, बड़े ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, बड़े अपराइट आदमी है, सारा कुछ ठीक है। हमें तो कोई तकलीफ नहीं कोई उनसे नहीं। हमारा मसला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ है कि शाह खान अब्बासी साहब जो मुँह खोलते हैं, गौर अफजानी करते हैं, कन्फ्यूजन में मज़ीद इजाफा करते जाते हैं। नहीं, आरिफ निज़ाम साहब, एंग्रो वाले हुसैन दाऊद साहब दीनदार आदमी हैं और बिज़नेस कर रहे हैं और बड़ा नाम है उनके।
खामोशी से और अपने खदमत। काम पे लगे हुए हैं, अच्छा, दाऊद अरकुंडी से लेके अब तक हमें तो मुझे उनसे मालूम है। कोई झगड़ा नहीं है। अगर उनके ये फैक्ट्स ठीक है जो आपको मार्केट से पता चलेगा तो हम वी स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मुझे ये बताया कि नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार साहब, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक दिन गुजर गया ना, पूरा 24 घंटे पूरे मुल्क में बाँ बाँ हो रही है। आप अभी गए थे आज वो खुर्शीद कसूरी साहब की मोटी किताब की, नीदर अ हॉग नॉर अ डव। वो मतलब अब वहाँ भी हर बंदा उसका पूछ रहा था जी। तो फिर ये डाका जनी जो हुई है कौमी खजाने पर, या अमनी या बादनवानी या नहली या जो भी हुआ है, तो अभी तक आपको शायद खाकान दूसरे ने ये है, या सेक्रेटरी ने या वजीर आजम ने, आपको कौन नहीं जानता। और खादम को तो आप ये सारे मतलब अच्छी तरह जानते हैं ना, नवाज शरीफ साहब जब से वजीर थे किसी ने रब्ता किया? नहीं ना सिर्फ ये कोई बात केस है उनका? ना सिर्फ यही बात है, मैं उसमें मजीद ये कहूँगा कि हमारा कोई मतलब शायद खाकान अब्बासी की कोई साहब को मैं बड़ी देर का जानता हूँ, अच्छे बाइज़्ज़त आदमी हैं, लेकिन हम उनकी ज़ात से कोई दखल नहीं है। बात यह है इज इट ट्रांसपेरेंट? कि नहीं, बात यह है कि ट्रांसपेरेंट है, अगर है तो बताएं, जी अगर नहीं है तो उसकी वजाहत करें। नहीं, 2 जमा 2 बताया ही नहीं किसी ने। कोई यहाँ पे जिसको कहते हैं मचल मार के बैठे हुए ये बस। नहीं तो परवेज रशीद साहब से आप पूछ लें, या राव तहसीन भी अच्छे अफसर हैं, गलत बयानी क्यों करेंगे? तो क्यों नहीं बताते हमें? भाई देखें, एक चीज़ है, एक नया तरीका है जो है तो चुप रहो, मचल मार कि दो। चुप रहो या एक बयान दे दो कि फलाना चीज़ जो है बड़ी सीरियस है, इस पर मीडिया जो है बिल्कुल कोई गुफ्तगू ना करे। मसलन इसहाक डार साहब ने आज फरमाया कि इकॉनमी पे कोई गुफ्तगू ना करें, ये बड़ी सीरियस मसला है। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि इमरान फारूक के केस पे कोई रायजनी ना करें, ये बड़ा सीरियस मसला है। लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन पे की तकरीर ना दिखाई जाए, क्योंकि वो ना दिखाई जाए, उनकी तस्वीर भी ना नहीं, दिखाई आपने पहले कब दिखाई थी? हाँ, तो मकसद है कि ये अब तो लगता है कि मीडिया पे ज़्यादा कदगन लग रहे हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा नहीं, मुझे। अब हम ये देखें कि रावी में गंदा पानी कितना दाखिल हो रहा है लाहौर से, या कितनी मछलियाँ पीछे से आ रही हैं, ये हमारा काम रह गया है। और कोई जो मेजर इशू ना वो छोड़ दें, सारे दहशतगर्दों को छोड़ दें जो इकनॉमिक दहशतगर्दी करके मुल्क पर डाका डाल रहे हैं। और ये LNG के प्रोजेक्ट पर भी जो डाकाजनी हुई है मुल्क के साथ, या नहली का सबूत दिया जा रहा है, उसका जिक्र ही ना करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये क्या तमाशा है? हैव दे एनी आंसर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं कोई जवाब ना, बिल्कुल नहीं तो बुलाएं उनको, चिट्ठी डालें कि जी आप क्या हमें आगे अपना एक्सप्लेन करें, वाई दे आर नॉट आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। मेरे ख्याल गुलाम हसन साहब एक चिट्ठी लिख मारते हैं उनको बिल्कुल ठीक, अपने जो फाइंडिंग्स है उसकी बेसिस पे, ठीक और बात। कहते हैं कि इसका जवाब दें और इस प्रोग्राम में आज बुला आ लेते जाए, हैं। मोस्ट वेलकम, आ जाए। अच्छा गुलाम हसन साहब, ये मदरसा रिफॉर्म्स की ये हर 5 साल बाद एक बासी कड़ी में वो बहाल हो, ये इस पर आपने क्या कहना है यार? मदरसों वालों को बासी छोड़ में दें। इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ आप कि ये 1997 में मियाँ नवाज शरीफ ने इस पर बात की थी, 2005 में मुशर्रफ साहब ने बात की, 2010 में पीपल्स पार्टी ने बात की, गवर्नमेंट ने बात की, हुआ आया कुछ नहीं इस मामले में। अब ये जो हालिया इजलास हुआ है उसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आर्मी चीफ भी मौजूद थे और DGI साहब भी। भाई सवाल ये है कि ये सियासी हुकूमत का काम है। एक तरफ कहते हैं कि जी फौज हर काम में दखल दे रही, भाई आप बुलाते क्यों फौज को, रिजर्व अजब करने दें, आप ये मदरसों को कंट्रोल क्यों नहीं करते? दूसरे आप कहते हैं कि हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे काफर बनाने की तो फैक्ट्री लगी हुई है, आपको पता है पाकिस्तान में, उसको कौन रोकता है? अब ये मैंने एक किसी अखबार में पढ़ा आज, बड़ा दिलचस्प है वो, कि रहमान मलिक साहब का भी फेवरेट हॉबी हॉर्स था। 2000 उससे पहले 2007 में मुशर्रफ साहब ने मीटिंग की है इजलास में। अच्छा, और 2010 में मज़ेदार बात है कि 5 मदारस के बोर्ड्स को थे, उनके इन्होंने कहा कि जी जो सरबराहान हैं उनको जनाब तुर्की और अमेरिका की सैर कराएगी, वहाँ ख़ुद जाके देखें और सारा कुछ देखें और उसके बाद डी रेडिकलाइजेशन करें। और ये जो मदारस जो बोर्ड जिनकी वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनमें एक वफाकी मदारस अरबिया देवबंद है, एक तंजीम मदारस बरेलवी है, एक राब्ता मदारिस जमात इस्लामी की है,
एक वफाक मदारस शिया है, एक वफाक मदारस अल सल्फिया है। अब ये सारी मीटिंग्स जो हैं, ये मीटिंग्स की बजाय ये आगे क्यों नहीं चलते कि भैया आप रजिस्टर कराएं इनको, आप इनकी छानबीन करें। फिर एक तो मदारस है ना, एक वो है जो जो जहाँ पर डे स्कॉलर्स नहीं हैं, वो भी एक अदारे हैं बहुत सारे। और एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ हाफिज सईद हैं, ये है, लोग हैं, ये अपना ये कहते हैं हम तो रफाई काम कर रहे हैं। अब समझ नहीं आती कि कहाँ पे ये मदारस जो हैं इनकी दहशत गर्दी शुरू होती है और कहाँ पे ये तालीम और तदरीस का काम कर रहे हैं। जनाब बात यह है, पहली तो ये है, ये मदारस क्यों हैं? लोग अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करने के लिए, दीनी तालीम देने के लिए और उनको दुनियावी तालीम भी देने के लिए इन जगहों पर भेजते हैं। और उसकी वजह यह है, ये मैंने बड़ी शर्मनाक बात है कि जब आपने देखा था लाल मस्जिद वाले भी, उनकी हवाई चप्पलें, फटे पुराने कपड़े, ना उनके तन पर कपड़ा है, ना उनको खुराक है। जब वो घर वाले उनका ना 2 वक्त रोटी कुछ पूरी कर सकते हैं, ना किसी स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं जी, तो ये मदरसे जो है उनकी आखिरी पनाहगाह है, जो उनको 2 वक्त रोटी देते हैं, वो तो शेल्टर ठीक है, देते लेकिन हैं। अगर दहशत गर्दी से तो ना जोड़ें उसको। नहीं, वो सारे थोड़ी ही हैं, ये तो ये हुकूमत भी कहती है कि 95% में तो कोई दहशत गर्दी लेकिन नहीं हो गुलाम रही। हुसैन साहब, मुझे ये नहीं समझ आई, मेरा आपसे सवाल है कि 10 तारीख को एपेक्स कमेटी का अजलास होना है वफाकी, डे आफ्टर, डे आफ्टर, आज 8 तारीख होगी, परसों। ये मियाँ नवाज शरीफ को ये नेशनल एक्शन प्लान के बहाने ये मदारस की मीटिंग पहले करने की क्या जरूरत? नहीं, पहले फैसला हुआ होगा ना, तो किया कराना तो कुछ नहीं है, बातें, मजीद बातें, मजीद बातें। आपके पता ही है ना कौन सा काम है जो इस गवर्नमेंट ने किया है, ये इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स ने किया है। लेकिन हजूर वाला, आज आप खुर्शीद कसूरी साहब का जिक्र किया, वहाँ भी जिक्र हो रहा था कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो वॉर चलाती है, बहुत इम्प्रिंट हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हमारे सियासतदान जो हैं ये किसी अहलियत का सबूत दे रहे हैं। अब ये मामला जो है खालिस सिविलियन मामला है, वो भाई आप इसको ठीक करें, जहाँ फौज की मदद लेनी लें, अपना काम तो करें ना। नहीं, देखे निज़ामी साहब, हमने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ ना सियासी लड़ाइयाँ लड़ने का। ये वाशिंगटन पोस्ट ने आज ही रिपोर्ट छापी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ने 4 काम कर लिए। IMF ने उनको यानी क्लीन चिट दी है कि ये ठीक कर रही है इकॉनमी। नंबर 1, दहशत गर्दी का बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, 90%, 90%। बकौल वाशिंगटन पोस्ट के। और नंबर 3, इकॉनमी जो है इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और मुल्क में किसी हद तक इस इक्तिसादी और मुआशी इस्तेकाम आया। यानी मैंने ये मोटी मोटी बातें आपको बताई, इस हद तक तो ठीक है। मैंने आपको बार बार कहा है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर उसका भी तारीख जिक्र किया बदल दिया वाशिंगटन है, पोस्ट ने। जी जी, तारीख बदल दी है। वहाँ 600 किलोमीटर अभी तक बन चुकी सड़क, और इंशाल्लाह जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा है, सब कह रहे हैं, और अभी सारी कौम की दुआएं और दवाई भी साथ है कि ये मुकम्मल हो और मुल्क में पैसे की रेल पहल हो, कारोबार चले जी। उसकी हद तक तो ठीक है। जहाँ आवाम की चमड़ी उधड़ रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, पुलिस गर्दी हो रही है, और कराची में जो लोगों के साथ हुआ है और पूरे मुल्क में जो हो रहा है, इसके जवाबात भी नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम को देने। नहीं ये दवाई कौन सी है? कोई वो तो नहीं है तार के लौंडे से दवा मांगते हैं? नहीं नहीं, मतलब है कि फिजिकली एक्शन ले। आपको गवर्नमेंट की यानी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कहीं उसका एहसास होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में बड़ी पॉजिटिव? मैं नहीं कह रहा, ये तो वो कह रहे हैं, मैंने तो इसका पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं और उससे मैं और आप सिर्फ मुस्तफीद नहीं हो रहा, बाकी सारी कौम हो रही है। एक दूसरे, लॉ एंड ऑर्डर जो है, दहशत गर्दी भी ख़त्म हो चुकी हुई है, और बकौल चौधरी निसार अली के जितने दहशत गर्दी के ग्रुप हैं वो स्मैश किए जा चुके हैं। नहीं, ये नहीं जी, कंट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, कंट्री इज़ मूविंग इन द राइट, अगर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन है फिर तो सिविलियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुस्तकम फील करे, उसको काम करने की इजाज़त हो और मुल्क आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आए। उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई आप खुद ही कह रहे हैं, आप इसहाक डार साहब ने कहा मैंने फॉरेन रिजर्व जो मुल्क तो 2013 में दिवालिया हो गया था, मैंने IMF के भी पैसे ला दिए आपको, मैंने आपको जो क्या नाम है ये इन्फ्लेशन भी कम हो गई है,
टैक्सेशन भी मैं बढ़ा रहा नहीं हूँ। तो मुल्क में लूट मार कर जो बाजार गर्म है, इसका कौन ना जिम्मेदार? सिर्फ ये जो फाइन प्रिंट है इकोनॉमी के बारे में कि आपका ग्रोथ रेट सबसे कम है, जी। 3.5% से ज़्यादा नहीं जाता। फॉरेन डायरेक्ट वो इन्वेस्टमेंट जीरो टैक्स है। टू जीडीपी की टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपका बढ़ने को तैयार नहीं है। ये सारा कुछ अपनी जगह पे है। मतलब यह है कि सत्तो खैर है कि हम नवीद तो सुना रहे हैं, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब हम क्रिकेट टीमें भी आएंगी। अब क्रिकेट टीम का हाल ये है कि हमारी रजत कहकर ही देखें। आज मैंने मियाँ दाद का जो बयान पढ़ा, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। उसने कहा कि यार अगर इंडिया की टीम यहाँ आने को तैयार नहीं है, हमारे तो खेलने को तैयार नहीं है किसी थर्ड वेन्यू पे, हम क्यों उनकी खुशामद कर रहे हैं? ये सुरैया भोपाली जो है हमारे ये शेर यार साहब, इनको वहीं क्यों नहीं भेज देते आप भोपाल? नो कमेंट्स। क्या मतलब नो कमेंट? नहीं, वापस आ जाए ना वहाँ, जब अगली बात करें इनका। यानी क्रिकेट अगर ठीक भी हो जाए तो मुल्क तो ठीक नहीं हो सकता ना। हमें तो मैक्रो पिक्चर मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुल्क के अंदर ना, जिस तरह बाज़ मुल्कों में देखते हैं कि मैकडोनल्ड अगर लगा हुआ है ना तो वहाँ प्राइवेट एंटरप्राइज है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है, ये सारा कुछ की एक अलामत है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कुछ क्रिकेट टीमें आएँ। जब तक नहीं आती इसका मतलब पाकिस्तान को वो महफूज नहीं समझते। निज़ामी साहब, मेरे पास तो एक ही तरीका है, कोई और दूसरा है नहीं। आया गरीब की 2 वक्त रोटी पूरी हो रही है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, या उसकी चमड़ी उतर रही है पुलिस के हाथों, इंतज़ामिया के हाथों ना। उनका आप किसी दफ्तर में मुल्क में चले जाए, कोई खुदा की कसम किसी मेरिट का कोई वजूद नहीं है। और आरफ हमीद ये जो है एमडी सुई नॉर्दर्न गैस है, इनके ऊपर भी मैं इनको कहूँगा कि खुदा के लिए, जैसे नादरा का जो तारिक मलिक था, वो प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक का बेटा, यानी बड़ा बहुत बड़ा दानिश्वर है मुल्क का। मतलब आप एग्री करें नहीं, ना? तारिक साहब इन हिज ओन राइट हाँ, बहुत ही एक इंतहाई एबल आदमी थे और उन्होंने नादरा की हयात ही बदल दी थी। अब अपने ये दौर में। शेर यानी वो चौधरी रशीद गुज्जर जो PIO बड़े साल रहे हैं मुख्तलिफ हैसियतों में, इन्फॉर्मेशन, अगर उनको गलती से या सही तौर पर पैमरा का लगा ही दिया, अदालत ने स्टे दिया है, उसको ठुडे मार के निकलवाया तो आपने। अब ये आरिफ हमीद साहब के ऊपर रेंजर्स आपने उनके घर के बाहर और दफ्तर के ऊपर लगाने हैं, या फौज की कोई बटालियन लेनी है? इन लोगों ने, इन्होंने उसका जो अचर करना है, मैं उसका सोच सोच के खौफजदा हूँ। इतनी इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ किसी गवर्नमेंट को भी जेब नहीं देती। खुदा का खौफ करे। और इन अब अगर अदालत ने अगर हुक्म दे दिया है तो उस पर अमल करें। और दूसरा, आज अब्दुल कादर बलोच साहब ने कुछ कहा है, MKM ने कुछ कहा है, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है, और पीपल्स पार्टी के बयान आता है, इनको हमने टेक ऑफ करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आरिफ निज़ामी साहब, कल रात अब्दुल कादर बलोच जो वफाकी वज़ीर है, साबिक जनरल है, यानी बलोचिस्तान से जिनका तल्लुक़ है, नाम भी बलोच है, उन्होंने MKM और कराची ऑपरेशन पर कुछ ख़यालात का इज़हार किया। उसके बाद मेरे जो इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हैं MKM के, जिनकी हुब्बुल वतनी और जिनका मुल्क के लिए प्यार और ख़िदमत जो है वो यानी इतनी ज़्यादा कि मेरे यानी प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने उन पर अपनी कोई गलज़ात जो है उनकी बारिश की है, तो ये हमने डिस्कस किया। हुब्बुल वतन कौन है? MKM अच्छा, बकौल हमारी हुकूमत के। ठीक है जी, अब्दुल कादर बलोच ने जो कहा है वो मैं पहले ये नहीं चाहता हूँ कि उस पर डिस्कस किया जाए। हाँ, अब्दुल कादर बलोच साहब ने कहा है कि जी वो 1000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सकते और वो वहाँ पहले लाखों लोगों को बैठा देते थे सारी रात जानवरों की तरह, यही कहा ना उन्होंने। जी, और रोज़ाना 20 से 25 लाखियाँ फेंकी जाती थी। ये बातें तो हमने गुलाम हुसैन साहब अपनी आंखों से देखी हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हालिया तारीखी है, चंद महीने पहले की, साल पहले की बात है। जब में फिर एक बैठे हुए हैं
और आपने ये भी देखा होगा कि राब्ता कमेटी के लोगों को मैनडल किया जा रहा है, उनकी बेइज्जतियाँ की जा रही हैं, ये भी आपने देखा होगा। ये सारी बातें ठीक हैं। ये भी ठीक है जैसे वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने कहा कि कराची की रोशनियाँ लौट आई हैं, पिछले जो ईद उल फितर थी उसके मौके पे खासी रौनक नज़र आई कराची के अंदर, जो कि मफकूद हो चुकी थी। मैं ज़्यादा नहीं, मई के महीने में कराची में प्रोग्राम करने के लिए गया स्टूडियो में, वापस आ रहा था तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है फ़ोन सुन लगा, मेरे ड्राइवर ने मना कर दिया। उसने कहा जी गुज़श्ता रोज़ इसी गाड़ी में एक लाइट के ऊपर आप खड़ी करें तो हमारे जो खातून एक एंकर है वहाँ की, कराची की एनालिस्ट हैं, उनका फ़ोन छीन लिया गया। यानी ये हाल था वहाँ। तो अब उस लिहाज से तो किसी हद तक मेरे ख़्याल से अब्दुल कादिर बरोच की बात ठीक है, लेकिन आया मामला हल हो गया या नहीं, ये भी ज़रा मुश्किल है कहना। कमी आई है कि नहीं आई? कमी तो कमा का आई है, लेकिन आया जिसको मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आया सांप जख्मी हुआ है या इसको नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जो वफाकी गवर्नमेंट है, उनके बाकी मुखालफों के जो इल्ज़ामात है मैं उसको दफ़ा कर रहा हूँ, ये छोड़ें। आया वो MKM और दूसरे दहशत गर्दों के पुष्पनाह और सरप्रस्तों को क्यों उनको ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिला। नहीं, ये बात आपकी ठीक नहीं है कि वो ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं, पूरे 2 साल पहले जब ये कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, मैं उधर मौजूद था कराची में, जब कायम अली शाह भी मौजूद थे और बाकी लोगों के साथ बैठ के ये कराची ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। रेंजर्स को इन्वॉल्व किया गया था, गवर्नर से मीटिंग हुई थी। बात उस वक्त अभी ये ज़रब हज़ब शुरू नहीं हुआ था। और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लगता है ऐसे ही है कि यार बिल्कुल शायद उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं किसी चीज़ की या नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे ख्याल से कराची के मामले में बड़े क्लियर थे कि ये क्या कर रहे हैं। और MQM का तवर उन्होंने हासिल किया, और उस वक्त शायद MQM को एहसास नहीं था कि व्हाट इज़ इट इन स्टोर फॉर देम। और अब 2 साल में अगर आप उनको ये कहें कि जी वो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। आप फिर उनके भी आप पर जवाब दे दें। मैं एक सवाल सिंपल पूछता हूँ, अगर आपकी दो अमली और बद अमली ना होती या नहली ना होती तो रशीद गुडेल जैसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पर किसी को जरूरत होती हमला करने की? ये मैं कह नहीं सकता कि जो कराची जो है इसके बावजूद कि रोशनियाँ बहाल हो गई हैं, अभी वो क्राइम माफिया से और बता माफिया से छुटकारा हासिल हुआ है, लेकिन ये कि वो एलिमिनेट हो गए। जैसे मैंने कहा कि सांप जख्मी हुआ है, उसको कुचला नहीं गया। दुश्मन को आप लाइटली क्यों लेते हैं? उनको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? भाई कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? देखिए बार-बार कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आप देखिए कि अब हाथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों पे भी डाला है। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क दुश्मनी नहीं, मेरी बात सुने, डॉक्टर आसिम के ऊपर हाथ डाला है, फिर उन पर पीपल्स पार्टी, जिसको कायरा साहब ने, कमरमान कायरा ने बड़ी हकारत से और बड़ी सख्ती से तरदीद की कि हमारे ऊपर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाना दुख का आज़ार किया उस पर। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ ऑपरेशन को ना सिर्फ पूरी ओनरशिप लिया बल्कि सपोर्ट किया। लेट्स गिव द गवर्नमेंट द ड्यू क्रेडिट इट डिजर्व्स। दैट क्या किया? अब क्यों पीछे उनके फिर रहे? अभी आप खुद ही आप बता रहे फजल रहमान को क्यों पीछे उनके भेजा है 9-0 पर? उनकी पार्टी ने बगावत कर दी। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, कुछ थोड़ी सी पॉस्चरिंग होती है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है, थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ होती है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, जिसका मैंने यहाँ जिक्र भी किया, कि वो जो क्या नाम है उनके, जो हैं एक बड़े सूट पहनने वाले वकील हैं, अक्सर बैठे होते हैं, वो इनके MKM के नहीं, MQM के नहीं, JOAF के, वो जान अचकज़ई, उन्होंने मुझे बाल भी ज़्यादा MQM के रहनुमाओं की मौजूदगी में बताया कि ये सारी बात तय हो गई है। एक नेशनल हो गई है तय, मैं यही अर्ज़ कर सकता हूँ ना, एक नेशनल लेवल पे रिड्रेसल कमेटी बनेगी, वो इतने महीने 3 साल के लिए होगी, वो ये करेगी वो करेगी, और ये कि अम्बाज वापस आ रहे हैं। अब इस बात को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए
पूरे 2 हफ्ते हो गए, वो नहीं हुआ, होगी ना। ये सियासत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि नेशनल असेंबली का अजलास भी नहीं हो रहा, इन्होंने बस चुप करके इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। अब इसमें जो 2 चीज़ें हैं, इसमें एक अल्ताफ़ हुसैन के बयान है जिसने सैबोटाज किया उसको। अल्ताफ़ हुसैन साहब चाहते हैं कि खिलौना मुझे दे दो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। वो कहते हैं ये क्यों जाए मैंने वापस एक। और मैंने ये भी सुना है कि और भी बहुत सोर्सेज हैं मुख्तदर हल्के जो कहते हैं अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो उनको एक्सेप्ट करो, जाने दो उनको। ये अब आप जो है, मैं कितने दिन से रो रहा हूँ कि वो कह रहे हैं इनको, आप इनको क्यों सर पर चढ़ा रहे हैं। अब देखो अब्दुल कादिर बलोच ने जो भी बातें की है कि जी महाजरों, वो खुदा की कसम महाजर तो हमारे सर माथे पर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सब कुछ तोड़ा। ये कौन सा लफ्ज़ तो किया है। तलाक होती है तो वो भी यूनियन काउंसिल में रिकन्सिलिएशन प्रोसेस होता है कोई थोड़ा सा, तो ये भी कोई, आप इसको ज़रा सब्र, इस्तकामत और हौसले के साथ इस सारी चीज़ों को रीड करें जिस तरीके से MQM को टैकल किया जा रहा है। यू वांट द कंट्री टू बी ब्लीडिंग? नो, देखें अब जो निसार साहब गए हैं लंदन में, यहाँ पे उनकी टीम आई है, आपने अपने वो खुद ब्रेक की स्टोरी वो मोहसिन अली वाली, मकसद है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आप पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ तो नहीं ना, खुदा ना खास के एकदम गिलोटिन चल जाए यार, ऐसे तो नहीं होगा। MQM की क़यादत जो है जराइम पेशा, दहशतगर्द, बत्ताखोर और दूसरे ये जो माफिया है जो लोगों को अपनों को भी नहीं छोड़ते, ये तो वो सांप और सपुलिया हैं जो अपने भी बुजुर्ग रहनुमा जब मुहब्बे वतन होने का कुछ ऐलान करे तो उनको अगले दिन जाके फायरिंग करके मारते हैं। वो तो शुक्र है बच गए। देखें सबको एक तो अगर ये उनसे डिसोन नहीं करते तो अभी तक नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत ऐसी पार्टी जो फॉरेन फंडिंग ले, जो गैर मुल्की असले ले, जो दुश्मनों मुल्क के एजेंट्स को अपने सफ़ों में पनाह दे, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजे, उनके खिलाफ उनको ख़त्म करने के लिए अभी तक इन्होंने रेफरेंस नहीं किया, जो कि मैंडेटरी है फॉर एनी गवर्नमेंट। गुलाम हुसैन साहब चीखों पुकार से मसला हल नहीं होगा। चीखों से मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि ये अपना काम नहीं कर रहे। आप हौसले से मेरी बात सुनेंगे तो मैं तो उस पर और क्या कर रहा हूँ। आप देखिए तारीख की तरफ चले जाइए। हयात मोहम्मद शेर को कत्ल कर दिया गया एक दहशतगर्दी के वाक़े में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। मुझे तो पुरानी ना कहें। NAP, हम तो वहीं थे। NAP को उसके बाद बैन किया, रेफरेंस हुआ, ANP बन गई उसकी। वली खान ने भी सियासत की उसके बाद, वली खान के बेटे ने भी की और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। हाफिज सईद की क्या जमात है, जमातुल दावा। इससे पहले क्या नाम था? कौन सी? वो लश्कर तैयबा। आपको बयान करने से नाम बदल के आप फिर आ गए। उसकी वजह यह है कि खाली एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सियासी या मजहबी मूवमेंट्स को या सोच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब MQM एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इस मुल्क में एक तीसरी बड़ी उनकी असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर तीसरी है, जितने भी हैं एक खासी सब्सटैंशियल तादाद है। सिंध में बहुत तादाद है उनकी। तो आप यह बैक जुम्बश कलम उनको अगर आप डिसएंफ्रेंचाइज कर देंगे तो उसका नतीजा भी कोई सिस्टम, वो भी धांधली से ली हुई है ना सीटें। नहीं, ये आप कहते नहीं, धांधली। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा लें, कोई जी, ये मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन ये जो है ना, आपको अगर रेफरेंस करके उनको ख़त्म कर दें, ये मसले का हल नहीं है। आप किसी भी सियासी जमात को आजकल के दौर में समुंदर में नहीं फेंक सकते। कौन कह रहा है समुंदर में फेंक? क्यों? इसलिए आप जब बात किया करें ना तो उसको जनरलाइज के सभा में क्यों आप कर देंगे। जो MQM खुद नविश्ता दीवार पड़े, जो अपने अंदर जो क्रिमिनल विंग्स हैं उनको ख़त्म करे, -1 फार्मूले की तरफ आए। -1 फार्मूले में उनकी सेल्वेशन है। वो सुन ले, आपका जो ये है ना -1 फार्मूला और -ऑल फार्मूला, इस तरह काम नहीं करेगा। चौधरी निसार और नवाज शरीफ क्या चाह रहे हैं कि बरतानिया में वो जो क्राइम हैं उसमें ये इनकी क़यादत अपने अंजाम को पहुँचे तो हम सत्य खैरा। ये MQM जो पाकिस्तान में है
ये भी यही चाहती है ये कि आपने अल्ताफ बात हुसैन कही। जो है, जैसे आप तो पसंद नहीं आएगी बात कि ये जो अब्दुल हफीज पीरज़ादा और जतोई और 3-4 थे, वो कहते थे कि जी हम जो है ना भुट्टो की फांसी के खिलाफ नहीं है, फांसी दे दें पर डेड बॉडी हमें दे दें ताकि हम उसकी लाश पर सियासत करें। ये चाहते हैं। यार मैंने नहीं सुना कि हफीज पीरज़ादा ने कहा हो, आप कह रहे हैं तो ठीक हो। मैंने तो उसी वक्त छापा था यार, आज की बात तो वैसे रिपीट। खैर आपने तो भुट्टो की फांसी की खबर तो भी फिर पहले उसमें क्या मैंने कसूर किया? मैंने जाके फांसी नहीं, मैं लगाई। तो क्रेडिट दे रहा हूँ आपको। कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते हैं। ये दोनों एमकेएम की पाकिस्तान में लीडरशिप और आपकी हुकूमत, ये इस पेज पर है कि अल्ताफ हुसैन का जो है ना मकूर ठप्या जाए, वो अपने अंजाम को पहुंच जाए, गलियां हो जाए सुनिया, फिर असी हुकूमत करिए और सियासत करिए। दिस विल नॉट हैपन। या वो डिसोन करें अल्ताफ और उनकी पॉलिसी को, या उनके साथ खड़े हो अगर वो ठीक है। नहीं, वो इसी कब ऑन तरह कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी बताखोरी को ऑन कर रहे हैं। वो तो रोज कहते हैं बिला तखसीस ऑपरेशन हो रहा है, होगा, करेंगे, कर रहे हैं। वो तो आपने देखा प्रेस होगा। कॉन्फ्रेंस ना अभी करें। अभी हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। जो जरदारी साहब को शिकायत पैदा हो गई है नवाज शरीफ से, और जो हनीमून ख़त्म हो गया, उस पर भी बात करेंगे। उससे पता लग जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अगर चाहें भी तो उनके हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त, वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर आप ये बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें आपके जिम्मेदार कि जी वो फंडिंग ले रहे थे, वो पैसे ले रहे थे, वो असला दे रहे थे, वो ये कर रहे थे। या किसी जगह तो खड़े हो जाए ना फिर। ये अगर फौज ने कुर्बानियाँ देनी है, रेंजर्स ने कुर्बानियाँ देनी है, पुलिस ने देनी है, इंतजामिया ने देनी है, हैं मीठा मीठा आपा, कौड़ा कौड़ा थू थू जी, तो ये नहीं चल रहा। और आप वो भी कर लें, लेकिन इसका भी मुझे जवाब लेके दें कि ये एमकेएम के बारे में इनकी असल पॉलिसी क्या है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आरिफ निज़ामी साहब। बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, मैं ये एमकेएम वालों की जो क़यादत है ना पाकिस्तान में, फ़ारूक स्टार हो, रशीद गुडेल हों, दूसरे हों, चौथे हों, जितने भी हों, हम बस सादा अदब उनसे एक वो ऐलान कर दें कि उनका जराइम पेशा दहशतगर्दों, बताखोरों से और मुल्क दुश्मनों से, और जो इंडिया से ट्रेनिंग लेके आए हैं और पैसे ले रहे हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुल्क के साथ है, मुहब्बे वतन है, और हम उनको डिसोन करते हैं तो वो उनको हम डिफेंड करेंगे। अगर वो नहीं करते हमारी खुली जंग है बस। गुलाम हुसैन साहब, हाँ मुझे कुल्ली इत्तेफाक है, बस। लेकिन इसमें ये जो आपने इंडिया से पैसे लेने वाली बात की ना, और फंड वाली बात, ये अगर पंडोरा बॉक्स खुला ना, ये बात आप मेरी तो जेड़े ताड़े मामा यार आज बात मीडिया सुना में- करें ना, हाँ। आप दूसरे आदमी को बात भी तो करने देना। एक मैं बात करता हूँ, बीच में काट देते हैं आप। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये पंडोरा बॉक्स खुला, तो बात बहुत दूर इसमें बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, ऐसे ऐसे बर्ज जुमेरों के नाम आएंगे, सियासतदानों के नाम आएंगे जिनका एमक्यूएम से नहीं। ताल्लुक मैनू ये दसो, तो आने अमीर चाहिए। निजामी दे लड़के नू और नहीं, मैं मोहम्मद फैल हाजी दे लड़के गुलाम मुझे साहब कोई इसमें की तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ हाँ। कि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ। मुझे अब कहा कि सारे दी मंजी पे थले डांग पे जी जी, अब आगे चलें थोड़ा सा जरा हाँ, बिल्कुल पंजाबी से चलें। उर्दू की तरफ आ जाएं। आ जाए उर्दू तो आज मुल्क में भी नाफज हो गई है। हाँ। आप पहले वैसे ही इसीलिए provoke आप कर रहे पंजाबी थे। बोल नहीं करते। नहीं, पहले आप वैसे प्रोवोक करते रहते थे उर्दू में। हाँ। आज से आपका हुक्म। अच्छा, आज एक आजकल वैसे अगर ये न्यूज़ एजेंसी ऑनलाइन, अच्छा, ये बड़ी आजकल बेपरखी खबरें भी उड़ा देती है। मेरे बारे में भी एक अफवाह जैसी उड़ाई हुई थी उन्होंने कल। आज इन्होंने ये कहा, सिर्फ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जो सिंध का इजलास किया, सिंध पीपल्स पार्टी का, PMLN का, वहाँ PMLN कोई है? अब सबसे पहले तो वो गौज़ नहीं चाहते, वो तो पधार गए किसी और पार्टी में। वहाँ उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की एक कुंडली तैयार करते हुए इस बात पर बड़ा दुख का इज़हार किया कि जरदारी साहब ने उनके बारे में जो कहा है कि जी वो 90 की दहाई, लेकिन वो कहते हैं मैं तो खादिम हूँ यार, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। हम तो मुफाहमत की सियासत में यकीन रखते हैं, हम COD के ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल कर रहे हैं। लेकिन इधर बरखुरदार बिलावल लाहौर ही बैठे हुए हैं, वो जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें तो वो बड़े ज़ोरदार तरीके से मुफाहमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। भट्टू साहब के घर भी एक, आपको पता है, मीटिंग हुई मज़ाहमत की पॉलिसी पर मज़ाहमत चले गए। की। हाँ, अब तो ये
सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो तो यही लग रहे हैं मुझे नहीं, नवाज शरीफ ने कि जो मुफाहमत की बजाय अब नवाज शरीफ साहब ने जो भी अफसोस किया है ना, अगर किया तो अच्छा आप अभी डाउट करते हैं, चले कल इसको ले लेते हैं, आज छोड़ दे फिर। नहीं, मैं कुछ एक बात अर्ज करूंगा, इसमें आप मुझे ये बता दें, विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एट योर कमांड, पिछले साल जब ताहिर अल कादरी के मजहबी, हमायती और इमरान खान की सियासी हमायत ने इस्लामाबाद का घेरा किया हुआ था, और एक दिन मैं किसी दिन आपको आंखों देखा हाल सुनाऊंगा, एक लीडर हु इज़ विद नवाज लीग, यानी दूसरी पार्टी के है, कि एकदम जब पता चला वहाँ मीटिंग हो रही है तो पता चला कि ईवान यानी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुजाहिरीन घुसने वाले हैं, तो जिस तरह वज़ीरों मशीरों की दौड़ें लगी थी, वो हालात जो थे, अगर आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पटका बांध के मैदान में ना जो आप कह रहे उतरते, हैं वो ये कि उनकी मदद को ना आते तो उनके फारिग हो गए, They were out. अब हमारा वक्त खत्म हो रहा है, तो इससे पहले कि वक्त खत्म हो, नहीं, मेरा ख्याल है इनका भी वक्त खत्म है, अगर इन्होंने मुल्क से करप्शन, क्राइम और टेररिज्म को खत्म करने में रास्त इकदाम ना उठाए। चलो ठीक है, ये तो आपके राज इकदाम हैं। अब आज मैं और आप एक जगह मौजूद थे, आज बड़ी उन्होंने आवभगत की आपकी, आरिफ निज़ामी साहब DNA के उनके होस्ट जो हैं, आपको वहाँ उन्होंने खुर्शीद कसूरी साहब ने बड़ी साहब की किताब पैनल में शामिल किया, मुझे नहीं, ऑक्सफोर्ड वालों ने भी पूछने भी, ऑक्सफोर्ड वालों ने भी, और किताब भी बड़ी और जोरदार अच्छे है, अल्फाज में जिक्र किया। मैंने पढ़ी है, वो जितनी मैं पढ़ सकता था जल्दी में पिछले नहीं, वो सारी पढ़नी मुश्किल है वैसे का। नहीं, मैंने देखा कि बड़ी ग्रिपिंग किताब है, 850 सफ़े में से, लेकिन उन्होंने मसलन जो बैक चैनल डिप्लोमेसी में भरपूर अंदाज से रोशनी डाली है, और बिला कमोकास बाय एंड लार्ज उन्होंने सारी बातों के तमाम पहलू कह दिए। आई थिंक इट्स अ गुड बुक बाय अ गुड पाकिस्तानी। फौज और सियासी हुकूमतों के तल्लुकात, फॉरेन पॉलिसी में फौज के इनपुट, ये सारी बातें जो है बड़ी अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, फॉरेन ऑफिस मैंने भाई ए गुड पाकिस्तानी नेम्ड खुर्शीद कसूरी इज अ गुड बुक, मैंने जो थोड़ी सी मेरा तो ख्याल है, और तकरीब भी अच्छी हुई है, और वो जो आपका वो बनिया आया हुआ था मानी शंकर आयर, वो उसने जो हिर्जा सराई की है, मैंने वहाँ भी उनको कहा कि भाई उनकी तो पॉलिसी है सिर्फ जंग की, आप इधर क्या यहाँ राम राम शुरू कर रहे हैं। वो आपको पता ना, वो छोड़ दें आप उस बात को, वो फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ आप बताएं, वो आपको पता ना, मैं दिल्ली गया एक सेमिनार में, तो वहाँ मौजूद थे, तो मैंने उनसे ऐसी, जिस तरह मेरी आदत है, बड़ी खुल के बात की, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जब तक वो एक प्रणाब गोस्वामी साहब हैं जो टाइम्स नाउ के हैं, बड़े सख्त रेडिकल एंटी पाकिस्तान हैं वो, और पाकिस्तान में निज़ामी हैं, इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। तो मैंने उनके इल्ज़ाम की को तरदीद सुनी कर दी। बहरहाल आज की तकरीब अच्छी थी इस लिहाज से किसी दिन खुर्शीद कसूरी साहब को बुलाते हैं कि वो केड़ी ताड़ी डिप्लोमेटिक। सजेशन ये थी कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए खुर्शीद कसूरी साहब को ऑन बोर्ड लें और उनको भेजें इस काम पे, ये क्योंकि PTI में मैं कहता हूँ वो इस काम से बाज करें जब तक, जैसे मैंने इनको कहा नरेंद्र मोदी ऐलान ना करे कि उनकी जंग पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी नहीं है, वो सही है, लेकिन इसका जंग में आपको पता जंग नहीं है, PTI में खुर्शीद कसूरी साहब के लिए कोई जगह नहीं। नाजरीन आज शुक्रिया आपका, आप अपने बुक्स जगह टाइम की नहीं रही कोई और, तो इसलिए मज़ीद बात नहीं हो सकती। आज हमने जहाँ एंग्रो के नुक्ता नगाह से आपको आगाह किया कि उनका कहना है कि फर्नेस ऑयल जो है उससे सस्ती है गैस, बहरहाल इस पर कोई और भी नुक्ता देना चाहे तो हम उसको वेलकम करते हैं। अलावा अजी हमने जो MQM वाली सूरत हाल है उस पर बात की, जो मदारस वाली सूरत हाल बात की, और पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो हनीमून का ख़ात्मा है उसकी जो शुरुआत हैं वो सामने आ गई। जहाँ तक MQM का तल्लक है, मैंने तो अपनी राय का आज़ार किया कि खाली पाबंदी लगाने से वो काम नहीं बनेगा, कुछ सियासी इक़दाम भी करने पड़ेंगे। नाजरीन आज हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।